हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर है, हिमाचल की इतनी बुरी हालत कर दी कि पूरा हिमाचल कर्ज से डूब गया। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के उसमें आ गया, लॉस में। हर तरह से लॉस हुआ। अब फिक्स एसेट्स में लॉस हुआ, हर इंडस्ट्री में लॉस हुआ, और कहीं पर वेतन नहीं दिए गए, और तमाम योजनाएं डेवलपमेंट की ख़त्म हो गई। रोजगार के अवसर सभी ख़त्म हो गए। कोई भी नई नौकरियां नहीं निकली, कोई भी नई कंपनियां नहीं आई। ऊपर से वहां पे अर्थव्यवस्था इतनी ज़्यादा चौपट है कि आप समझ लीजिए कि तमाम कंपनियां वहां से पलायन कर रही, फैक्ट्रियां पलायन कर रही, चूँकि अर्थव्यवस्था का ढांचा सिर्फ प्रदेश सरकार, कांग्रेस की सरकार जब से हिमाचल में आई है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जब से चीफ मिनिस्टर बने। राहुल गांधी वहां आ करके गए थे, पूरे कांग्रेस ने वादा किया था कि खटाखट पैसे आएंगे, ओल्ड पेंशन होगी और सभी की पेंशन बहाली हो जाएगी, हर एक को पैसे मिलेंगे, महिलाओं को पैसे मिलेंगे, बेरोजगारों को मिलेंगे, रोजगार देंगे, फ्री बिजली देंगे। कहीं कुछ भी नहीं दिया। आज ये है कि आप समझ सकते हैं वहाँ की जनता की क्या पोजीशन। जनता त्राय कर रही है। यही नहीं, उससे ज़्यादा दुखद है कि 4500 रुपये महिलाओं को दिए थे वोट लेने के लिए, उसके बाद वो भी रुपया वापस ले रहे हैं। आप देखिए, पूरे देश में इस समय हिमाचल की गवर्नमेंट की सबसे बुरी स्थिति है। दिवालिया हो गई, पहली सरकार हिंदुस्तान में दिवालिया होने जा रही है। और यही नहीं, सुखविंदर सिंह सुक्खू उसकी जगह क्या कह रहे हैं कि मैं 2 महीने का वेतन नहीं लूँगा, और हमारे विधायक नहीं लेंगे, मंत्री नहीं लेंगे, बोर्ड के अध्यक्ष। अरे 2 महीने के वेतन ना लेने से कहीं अर्थव्यवस्था नहीं ठीक हो जाएगी। ये सिर्फ एक ड्रामा है। और कह रहे हैं कि कर्मचारी भी 2 महीने न ले। कर्मचारी क्यों ना ले? कर्मचारी ईमानदारी से रहते हैं, अपना काम करते हैं, 24 घंटे खटते हैं, मेहनत करते हैं, राज्य सरकार को चला रहे हैं पूरा। और वो क्या कह रहे हैं कि वेतन न ले। वहीं देखिए कि जिसका वेतन 30,000 रुपये था चेयरमैन का, उसका बढ़ा करके 1.25 लाख रुपया किया जा रहा। अब ये भी बतला दें आपको, जो 2 महीने का है वो दोबारा लेंगे और 3 गुना लेंगे। भाई अभी 2 महीने नहीं लेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सैलरी छोड़ देना है। 2 महीने वेतन नहीं लेंगे, इसके बाद लेंगे और 3 गुना लेंगे। आपको बताना, पूरी सरकार सिर्फ कमीशन खोरी में लगी। वेतन तो नाम मात्र का है, आप खुद समझते होंगे, मंत्री या विधायक का। आम जनता ये जानती है कहाँ से करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, चूँकि कमीशन खोरी। हिमाचल में कमीशन खोरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष दादा वीरभद्र जी, उनकी पत्नी, उनके लड़के जो कांग्रेस में, वो भी कहते हैं। और सुक्खू सरकार के लिए उन्होंने शुरू से चेतावनी दी थी। कई बार वीरभद्र जी की मिसेज ने, उनके सुपुत्र ने चेतावनी दी कि ये पूरे प्रदेश को दिवालिया कर देंगे। उनकी बात बिल्कुल सच निकल रही। अब आप यहाँ से अंदाज लगा सकते हैं, चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में डाले 4500 रुपये, अब अपात्र बता के सुक्खू सरकार लेने जा रही है वापस। आप खुद समझ सकते हैं, अब अपात्र बना रहे हैं। जब बोर्ड लेने था तब खटाखट पैसे आपके उसमें अकाउंट में आ जाएगा, सबकी नौकरी हो जाएगी। यही राहुल गांधी पूरा वहाँ गा करके आए थे कि सरकार तुरंत नौकरी, जो महिला होगी उसको 1 लाख रुपए, और एक व्यक्ति को नौकरी 1 लाख रुपए की, और 8,500 रुपये पेंशन होगी, महिलाओं को पेंशन रहेगी, किसानों को बहुत योजनाएं रहेंगी, किसानों को पैसा जाएगा, और बेरोजगारों को रोजगार देंगे। सारे कर्ज माफ़, सारे कर्ज माफ़। अब वहाँ की जनता देख रही है कि जनता के तो कर्ज माफ़ नहीं किए, जनता को और कर्जी बना दिया। पूरी प्रदेश सरकार कर्जी हो गई। इतना बड़ा कर्ज आपको बता रहे हैं, अच्छे डेवलप कंट्रियों के नहीं है, और अपने यहाँ के कई प्रदेशों के नहीं है जितने कर्ज। जबकि हिमाचल के बारे में आपको बतला दें, हिमाचल ऐसा राज्य था जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था। हिमाचल की चीज़ें जो हैं वो पूरे देश में जाती थी, बिकती थी। हिमाचल कई राज्यों को अपनी चीज़ों को सप्लाई करता था। आज हिमाचल क्या है, बिल्कुल कंगाल बना दिया। और वजह क्या है, पूरी कांग्रेस का मैनेजमेंट
राहुल खड़गे और प्रियंका सोनिया, साथ में सुखविंदर सिंह सुक्खू। इतना आप समझ लीजिए इन्होंने डैमेज कर दिया है कि कहीं कुछ भी रोजगार के तो अवसर सोचना ही वो है। आदमी दिवालिया हो रहा है, भूखों मरने की स्थिति आ गई है और ये ड्रामा कर रहे हैं वेतन नहीं लेंगे। अब आप अंदाज लगा सकते हैं, इसके पहले इन्होंने बिजली के लिए कहा था कि बिजली माफ़ नहीं की। 4500 रुपया उन महिलाओं से वापस लिया जा रहा, कितना, और उन्हें अपात्र बताया जा रहा, अपात्र। आप देखिए कि चुनाव घोषणा पत्र में कहा, फिर राहुल गांधी ने आकर के कहा सभी महिलाओं को देंगे, किसी को पैसा दे करके आप ले लें, अपात्र बताएं, तो कितना गलत है। इसका विरोध भाजपा ने भी जबरदस्त किया, भाजपा के अनुराग ठाकुर ने विरोध किया। अब आप लोग समझ सकते हैं जो स्थिति इन्होंने हिमाचल की ला दी, इनको जरा से छूट दे दी गई हिमाचल में, इन्होंने पूरे हिमाचल को कर्जी बना दिया, फैक्ट्रियां सब पलायन कर गई, कर्ज में डूब गया, कुछ भी नहीं दिया, उल्टा वापस ले रहे हैं। अगर देश में कहीं आ जाए, यही यहाँ करके आके राहुल कह गए थे खटाखट पैसे आएंगे, सबको पेंशन मिलेगी, सबको हर तरह की सुविधाएं, और अगर इनको देश की बागडोर, तो पूरे देश को यही पोजीशन कर देंगे कि सभी की नौकरियां, सबसे पैसे वापस ले लेंगे, किसी को पैसा नहीं देंगे, किसी की पेंशन और कट जाएगी, फ्री बिजली, फ्री ये कहेंगे। अभी आप देख रहे हैं हिमाचल की यही पोजीशन इन्होंने पूरे देश में इसी झूठ बोल करके वोट लिया था। अब आम जनता इस चीज़ को समझे, आप लोग महसूस कर रहे होंगे आम लोग कि क्या ये जो हैं, ये क्या ऐसी योजनाएं इन लोगों को लानी चाहिए, इस तरह की धोखाधड़ी को करना चाहिए, क्या ये उचित है? इस तरह देश की जनता को, हिमाचल की जनता को, प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ बनाना और बेवकूफ़ बना के छल के वोट ले लेना, अपनी सरकार बना लेना और जनता की जेब में डाका डाल देना। आम जनता, आप लोग समझ रहे होंगे कि कितना बड़ा देश की जनता के साथ विश्वासघात किया गया और कितनी बुरी तरीके छला गया कि जनता के जेब ही नहीं काटी गई, जनता की ये एक प्रकार से गर्दन हिलाल कर रहे हैं, ये स्थिति है। आप देखिए कि बीजेपी विधायक राकेश जब्बाल ने सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राकेश जब्बाल ने कहा है कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव और उपचुनाव आए तो उन्हें प्रभावित करने के लिए महिलाओं के खाते में 4500 रुपये डाले, वहीं चुनाव निपटने के बाद इससे पल्ला झाड़ लिया और अब पात्र अपात्र का खेल कर शुरू कर महिलाओं से उन पैसों को वापस लेने जा रही है। बताइए कितना बड़ा जनता के साथ, आप खुद समझ रहे होंगे, आम जनता समझ रही होगी कि जनता के साथ ये कितना बड़ा मिल के धोखा दिया गया, ये और कितना बड़ा विश्वासघात किया गया। ये एक प्रकार से किसी को मिला करके मारना हो गया, उससे भी ज़्यादा भयंकर अपराध। और इस अपराध को वास्तव में कराने वाले जो हैं या इस तरह का झूठ बोलने वाले, जनता को छलने वाले राहुल गांधी, सुक्खू, पूरी कांग्रेस की सरकार की आज जनता हिमाचल की त्राय कर रही है। कांग्रेस सरकार किसी न किसी तरह से मात्र जनता पर बोझ डालने का प्रयास कर रही है। वही अपने दोस्तों की जेब भरने के लिए जिस चेयरमैन को 30,000 रुपये सैलरी दिया जाता था उसको 1,30,000 देने की अधिसूचना सीएम सुक्खू ने ऐसे समय में कर रहे हैं जब अपने खजाने के खाली होने की दुहाई कर कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं। सरकार आम जनता के महंगाई के दलदल में ढकेल रही है। सीएम सुक्खू अपनी हरकतों से बेनकाब हो चुके हैं। जनता अब समझ चुकी है कि उनको ठगने का कार्य इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। आप देखिए, जनता को ठगने का कार्य किया गया है कि जिसकी 30,000 सैलरी थी उसकी 1,30,000 सैलरी की अधिसूचना जारी कर दी। नौकरी अभी तक किसी को नहीं दी, उसकी पक्की कर दी, 30,000 की जगह एक थी। तो आपको बताना है कि सुक्खू जो हैं या कांग्रेस सरकार, राहुल जी एक कान जो हैं इस हाथ से ना पकड़ करके वो कान पकड़े ले रहे हैं दूसरे हाथ का, मतलब कुल मिला करके ये आम जनता का कान पकड़ रहे हैं और ऐंठ रहे हैं और उसकी आड़ में पैसा। एक तरफ ड्रामा कर रहे हैं कि हम 2 महीने की सैलरी नहीं लेंगे, सिर्फ 2 महीने अभी वेतन नहीं लेंगे, उसके बाद लेंगे ज़रूर 3 गुना। और ये इस तरह से आप समझ लिए अपने लोगों को कमीशन खोरी फ़ायदा खुद ले रहे हैं।
दूसरी तरफ सिर्फ एक ये पब्लिक जनता के साथ, आप सब लोगों के साथ ये कितना बड़ा धोखा हुआ, ये वास्तव में देश के साथ धोखा है। पहले ही नड्डा जी ने कहा था कि ये सब धोखाधड़ी होगी। अमित शाह ने भी कहा था कि इतना कोई नहीं दे सकता है, मैं भी घोषणा पत्र में कह सकता था। अमित शाह ने उस समय साफ शब्दों में कहा था कि मैं भी घोषणा पत्र में कह सकता था, मगर मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। मोदी जी ने भी आज तक कोई ऐसा वायदा नहीं किया कि आम जनता को धोखा दिया जाए। और साथ में अनुराग ठाकुर भी कहते थे, ये बात प्रतिभा सिंह भी कहती थी, 20 महीने में 24,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया। भाजपा ने जितना 5 साल में ऋण लिया था, इन्होंने कुछ महीने में ले लिया, उससे कई गुना। भाजपा ने जो 5 साल में लिया था ऋण, अब पैसे की वैल्यू बढ़ गई और पैसा बढ़ता रहता है, महंगाई। तो अब आप सुनिए इन्होंने क्या किया, जो भाजपा लिया था उससे कई गुना ज़्यादा कुछ महीने में ले लिया। अब आप अंदाज लगा सकते हैं, और अदा इन्होंने कितना किया, कुल 5,864 करोड़ रुपया कुल। और कर्ज कितना है, कई हजार करोड़ रुपया है, मतलब 1 लाख करोड़ के आसपास। और अदा कितना किया, 58। कुल मिलाकर के आपको बता रहे हैं कि जनता के साथ सबसे गंदा विश्वासघात किया है कांग्रेस ने, कांग्रेस की सरकार ने, सुखविंदर सिंह ने, राहुल जी ने।